हरे कृष्णा। शेष जी कहते हैं, उस श्रेष्ठ अश्व को अनेकों राजाओं से भरे हुए भारतवर्ष में लीला पूर्वक भ्रमण करते हुए 7 महीने व्यतीत हो गए। उसने हिमालय के निकट बहुत से देशों में विचरण किया, किंतु श्री रामचंद्र जी के बल का स्मरण करके उसे किसी ने नहीं पकड़ा। अंग बंग और कलिंग देश के राजाओं ने तो उस अश्व का भली भांति स्तवन किया। वहां से आगे बढ़ने पर वह राजा सूरत के मनोहर नगर में पहुंचा, जो अदिति का कुंडल गिरने के कारण कुंडल के नाम से प्रसिद्ध था। वहां के लोग कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करते थे। वहां की जनता प्रतिदिन प्रेम पूर्वक श्री रामचंद्र का स्मरण करती थी। उस नगर के मनुष्य नित्यपति अश्वत्थ और तुलसी की पूजा करते थे। वे सब के सब श्री रघुनाथ जी के सेवक थे, पाप से कोसों दूर रहते थे। वहां के सुंदर देवालयों में श्री रघुनाथ जी की प्रतिमा शोभा पाती थी तथा कपट रहित शुद्ध चित्त वाले नगर निवासी प्रतिदिन वहां जाकर भगवान की पूजा करते थे। उनकी जिह्वा पर केवल भगवान का नाम शोभा पाता था, झगड़े फसाद की चर्चा नहीं। उनके हृदय में भगवान का ही ध्यान होता था, कामना या फल की स्मृति नहीं। वहां के सभी देहधारी पवित्र थे। श्री रामचंद्र जी की कथा वार्ता से ही उनका मन बहलाव होता था। वे सब प्रकार के दुर्व्यसनों से रहित थे, अतः कभी भी जुआ नहीं खेलते थे। उस नगर में धर्मात्मा, सत्यवादी और महाबली राजा सूरत निवास करते थे, जिनका चित्त श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण करके सदा आनंद मग्न रहता था। वे भगवत प्रेम में मस्त रहते थे। राम भक्त राजा सूरत की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। उनके समस्त गुण भूमंडल में विस्तृत होकर सबके पापों का परिमार्जन कर रहे थे। एक समय राजा के कुछ सेवक टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि चंदन से चर्चित अश्वमेध का यज्ञ का अश्व आ रहा है। निकट से देखने पर उन्हें मालूम हुआ कि यह नेत्र और मन को मोहने वाला अश्व श्री रामचंद्र जी के द्वारा छोड़ा हुआ है। ये जानकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उत्सुक भाव से राज्यसभा में जा पहुंचे और महाराज को सूचना देते हुए बोले, स्वामिन, अयोध्या नगरी के स्वामी जो श्री रघुनाथ जी हैं, उनका छोड़ा हुआ अश्वमेध योग्य अश्व सर्वत्र भ्रमण कर रहा है। वह अनुचरों सहित आपके नगर के निकट आ पहुंचा है। महाराज, वह अत्यंत मनोहर है, आप उसे पकड़ें। सूरत बोले, हम सेवकों सहित धन्य हैं, क्योंकि हमें श्री रामचंद्र जी के मुख का दर्शन होगा। करोड़ों योद्धाओं से घिरे हुए उस अश्व को मैं आज पकड़ूंगा और तभी छोड़ूंगा जब रघुनाथ जी चिरकाल से अपना चिंतन करने वाले मुझ पर कृपा करने के लिए स्वयं यहाँ पदार्पण करें। शेष जी कहते हैं, ऐसा कह के राजा ने सेवकों को आज्ञा दी, जाओ अश्व को बलपूर्वक पकड़ लाओ। सामने पड़ जाने पर उसे कदापि ना छोड़ना। मुझे ऐसा विश्वास है कि इससे अपना महान लाभ होगा। ब्रह्मा और इंद्र के लिए भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, उन्हें श्री रामचंद्र की चरणों की झांकी हमारे लिए सुलभ होगी। वही स्वजन, पुत्र, बांधव, पशु अथवा वाहन धन्य है, जिससे श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति संभव हो। अतः जो स्वर्ण पात्र से शोभा पा रहा है, इच्छानुसार वेग से चलता है तथा देखने में अत्यंत मनोरम जान पड़ता है, उस यज्ञ संबंधी अश्व को पकड़कर घुड़साल में बांध दो। महाराज के ऐसा कहने पर सेवकों ने जाकर श्री रामचंद्र जी के सुंदर अश्व को पकड़ लिया और दरबार में लाकर उन्हें अर्पण कर दिया। वात्स्यायन जी, आप एकाग्रचित होकर सुने। राजा सूरत के राज्य में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो पराई स्त्री से अनुराग रखता हो। दूसरों को धन लेने वाले और काम लंपट पुरुष का वहां सर्वथा अभाव था। जिह्वा से श्री रघुनाथ जी का कीर्तन करने के सिवा दूसरी कोई अनुचित बात किसी के मुख से नहीं निकलती थी। वहां सभी एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले थे। दूसरों पर झूठा कलंक लगाने वाले और वेद विरुद्ध पथ पर चलने वाले उस राज्य में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था। राजा के सभी सैनिक प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते थे। उनके देश में पापिष्ट नहीं थे। किसी के मन में किसी के पाप का कोई विचार नहीं था। भगवान का ध्यान करने से सबके समस्त पाप नष्ट हो गए थे। सभी आनंद मग्न रहते थे। उस देश के राजा जब इस प्रकार धर्मपरायण हो गए तो उनके राज्य में रहने वाले सभी मनुष्य मरने के बाद शांति प्राप्त करने लगे। सूरत के नगर में यमदूतों का प्रवेश नहीं होता था। अब ऐसी अवस्था हो गई तो एक दिन यमराज मुनि का रूप धारण करके राजा के पास आए। उनके शरीर पर वत्कल वस्त्र और मस्तक पर जटा शोभा पा रही थी।
राज्यसभा में पहुंचकर वे भगवत भक्त राजा सुरथ से मिले। उनके मस्तक पर तुलसी और जिह्वा पर भगवान का नाम उत्तम नाम था। वे अपने सैनिकों को कर्म की बात सुना रहे थे। राजा ने भी मुनि को देखा। वे तपस्या के साक्षात विग्रह जान पड़ते थे। उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम करके उन्हें अर्घ्यपाद्य और निवेदन किया। तत्पश्चात जब वे सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो विश्राम कर चुके, तब राजाओं में अग्रगण्य सुरथ ने उनसे कहा, मुनिवर, आज मेरा जीवन धन्य है, आज मेरा घर धन्य हो गया। आप मुझे श्री रघुनाथ जी की उत्तम कथाएं सुनाइए, जिन्हें सुनने वाले मनुष्यों का पद पद पर पाप का नाश होता है। राजा का ऐसा वचन सुनकर मुनि अपने दांत दिखाते हुए जोर जोर से हंसने और ताली पीटने लगे। राजा ने पूछा, मुने, आपके हंसने का क्या कारण है? कृपा करके बतलाइए, जिससे मन को सुख मिले। तब मुनि बोले, राजन, बुद्धि लगाकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें अपने हंसने का उत्तम कारण बताता हूँ। तुमने अभी कहा कि मेरे सामने भगवान की कीर्ति का वर्णन कीजिए, मगर मैं पूछता हूँ, भगवान हैं कौन? वे किसके हैं और उनकी कीर्ति क्या है? संसार के सभी मनुष्य अपने कर्मों के अधीन हैं। कर्म से ही स्वर्ग मिलता है, कर्म से ही नरक जान पड़ता है, कर्म से ही पुत्र पौत्र आदि वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इंद्र ने 100 यज्ञ करके स्वर्ग का उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया और ब्रह्मा जी को भी कर्म से ही सत्य नामक अद्भुत लोक उपलब्ध हुआ। कर्म से बहुत सी बातों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मरुत आदि कर्म से ही लोकेश्वर पद को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तुम भी यज्ञ कर्मों में लगो, देवताओं का पूजन करो। इससे तुम संपूर्ण भूमंडल पर उज्जवल कीर्ति का विस्तार कर सकोगे। राजा सुरथ का मन एकमात्र श्री रघुनाथ जी में लगा हुआ था। अतः मुनि के उपयुक्त वचन सुनकर उनका हृदय क्रोध से शुद्ध हो गया और वे कर्म विशारद ब्राह्मण देवता से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण धाम, यहाँ नश्वर फल देने वाले कर्म की बात ना करो। तुम लोग के निंदा के पात्र हो, इसलिए मेरे नगर और प्रांत से बाहर चले जाओ। इंद्र और ब्रह्मा का दृष्टांत क्या देते हो? इंद्र शीघ्र ही अपने पद से भ्रष्ट होंगे, किंतु श्री रामचंद्र जी की सेवा करने वाले मनुष्य कभी नीचे नहीं गिरेंगे। ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण को देखो, अन्य राम भक्तों पर भी दृष्टिपात करो, वे कभी अपनी स्थिति से भ्रष्ट नहीं होते। जो दुष्ट श्री राम की निंदा करते हैं, उन्हें यमराज के दूत कालपाश में बांधकर लोहे के मुद्रों से पीटते हैं। तुम ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हें शारीरिक दंड नहीं दे सकता। मेरे सामने से जाओ, चले जाओ, नहीं तो तुम्हें ताड़ना करूंगा। महाराज सुरथ के ऐसा कहने पर उनके सेवक मुनि को हाथ से पकड़कर निकाल देने को उद्यत हुए। तब यमराज ने अपना विश्व वंदित रूप धारण करके राजा से कहा, श्री राम भक्त, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। सुव्रत, मैंने बहुत सी बातें बनाकर तुम्हें प्रलोभन में डालने का प्रयत्न किया, किंतु तुम श्री रामचंद्र जी की सेवा से विचलित नहीं हुए। क्यों न हो, तुम में साधु पुरुषों का सेवन, महात्माओं का सत्संग किया है। यमराज को संतुष्ट देखकर राजा सुरथ ने कहा, धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये उत्तम वरदान दीजिए, जब तक मुझे श्री राम न मिलें तब तक मेरी मृत्यु न हो, आपसे मुझे कोई भय न हो। तब यमराज ने कहा, राजन, तुम्हारा ये कार्य सिद्ध होगा। श्री रघुनाथ जी तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यूं कहकर धर्मराज ने हरि भक्ति परायण राजा की प्रशंसा की और वहां से अदृश्य होकर वे अपने लोक को चले गए। तदंतर श्री रामचंद्र जी की सेवा में लग रहने वाले धर्मात्मा राजा ने अत्यंत हर्ष में भरकर अपने सेवकों से कहा, मैंने महाराज श्री रामचंद्र जी के अश्व को पकड़ा है, इसलिए तुम सब लोग युद्ध की तैयारी में लग जाओ। मैं जानता हूँ तुम में युद्ध कला की पूरी प्रवीणता प्राप्त की है। महाराज की आज्ञा पाकर उनके सभी महाबली योद्धा थोड़ी ही देर में तैयार हो गए और शीघ्रता पूर्वक दरबार के सामने उपस्थित हुए। राजा के 10 वीर पुत्र थे, जिनके नाम थे चंपक, मोहक, रिपुंजय, दिरवार, प्रतापी, बलमोदक, हर्यक्ष, सहदेव, भूरिदेव और अस्तुतापन। ये सभी अत्यंत उत्साह में पूर्वक तैयार होकर युद्ध क्षेत्र में जाने की इच्छा प्रकट करने लगे। इधर शत्रुघ्न ने शीघ्रता के साथ आकर अपने सेवकों से पूछा, यज्ञ संबंधी अश्व कहाँ है? वे बोले, महाराज, हम लोग पहचानते तो नहीं, किंतु कुछ योद्धा आए थे जो हमें हटाकर घोड़ों को साथ ले गए। उनकी बात सुनकर शत्रुघ्न ने सुमति से कहा, मंत्रीवर, ये किसका नगर है
कौन इसका स्वामी है? किसने मेरे अश्व का अपहरण किया है? मंत्री ने कहा, राजन, ये परम मनोहर नगर कुंडलपुर नाम से प्रसिद्ध है। इसमें महाबली धर्मात्मा राजा सुरत निवास करते हैं। वे सदा धर्म में लगे रहते हैं। श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों के उपासक हैं। श्री हनुमान जी की भांति ये भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। शत्रुघ्न बोले, यदि इन्होंने ही श्री रघुनाथ जी के अश्व का अपहरण किया हो तो इनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? सुमति ने कहा, महाराज, राजा सूरत के पास कोई बातचीत करने में कुशल दूत भेजना चाहिए। अब हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।